Today we study trick to find hybridization of any atom. हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की। अब हमें पता है कि इसके अंदर सेंटर में बेरिलियम होता है और उसकी दोनों साइडों पर क्लोरीन अटैच होता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं हमारे पास, तो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2। और यहाँ पर देखें तो बेरिलियम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर और लोन पेयर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। सो वैल्यू हमारे पास आती है 2। तो हमें पता है कि 2 का मतलब क्या है कि sp3 sp2 या sp में से एक s ऑर्बिटल होगा और एक p का ऑर्बिटल होगा। 2 की वैल्यू कब आएगी? जब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगे, तो स्टार्टिंग में एक s और एक p हम लगाएंगे, तो उसकी बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास है C2H2 जिसके अंदर एस्टाइलिन उसको बोलते हैं या इथाइन भी बोलते हैं। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और सेंटर में 2 कार्बन्स ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब हम हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। इस कार्बन की आप पहले फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसने कितने बनाए हुए हैं? एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो 2 + 0 = 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास? sp। इस कार्बन की भी sp होगी और इस कार्बन की भी सेम एज इट इज़ है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इसने बनाया हुआ है कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, तो 2 आएगी। तो इसकी भी, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है BF3 की। BF3 में देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच होते हैं और तीनों में सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर 3+ लोन पेयर नहीं है, तो हम 0 पुट करेंगे = 3। अब 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक स्टार्टिंग में s होता है और इसका मतलब है कि 3 p होते हैं जिनमें से 2 p होंगे, तो s + 2p = sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस बोरॉन की है। फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं, तो हमारे पास C2H4 है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब हम हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो इसने एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए। लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 + 0 = 3। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस तरह इसी कार्बन की भी सेम एज इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है CH4। अब मीथेन में हमें पता है कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4, और हर कार्बन ने इन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 एंड 4 हैं, तो 4, और लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? 0। 4 + 0 = 4। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p मिलकर क्या बना देंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 की एग्जांपल में हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 + 0 = 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक s और 3 p। अब हम SF6 की एग्जांपल लेते हैं जिसके सेंटर में सल्फ़र है और उसके साथ 6 फ्लोरीन अटैच हैं। इस स्ट्रक्चर में हर सल्फ़र के साथ 6 फ्लोरीन अटैच हैं। इसमें देखें तो हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 और लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 6 टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 हैं, तो इसका मतलब है कि 1 s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 2 d ऑर्बिटल्स। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी? sp3d2। इसी तरह हमारे पास एक CF4 का स्ट्रक्चर है, तो उसमें सेंटर में ज़ीनॉन है और उसके सेंटर में उसके इर्द गिर्द 4 फ्लोरीन अटैच हैं। तो हर एक फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और इसके साथ 2 लोन पेयर्स अटैच होते हैं। अब इसमें देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 होंगे, प्लस लोन पेयर अगर हम देखें तो वो कितने हैं? 2। सो यहाँ पर नंबर जो है वो हमारे पास 6 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक s है प्लस 3 p होंगे और 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी? sp3d2।
इसी तरह हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन सेंटर में मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 2 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है और उसके साथ 2 लोन पेयर्स अटैच हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं प्लस लोन पेयर हमारे पास 2 होंगे, तो टोटल कितने आ जाते हैं 4। यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी 1s इन्वॉल्व होगा और इसके अंदर 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी sp3। फॉर ऑनलाइन क्लासेस कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर